कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर वो जनता के बीच में अपनी बात नहीं रख पाते, जिसकी वजह से यह चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में, भाजपा के पक्ष में नहीं। SC, ST, OBC, BC सभी लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा हो गया और जनता के बीच में यह बातें समझाई गई और यह चीज़ बीजेपी अपनी बात नहीं समझा पाई। नहीं तो सपा पार्टी रोजगार यदि यह कहकर की है तो ऐसा संभव नहीं है। यह तो संभव जब है कि कल कारखाने जब वहाँ पर हो, यही तो है। यह जनता एक बार देगी और दोबारा यदि उनके साथ व्यवहार और उनके मंशा के अनुरूप नहीं हुआ तो जनता जैसे लाई है उससे ज़्यादा तेज़ी से भगा भी देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ पब्लिक वॉइस न्यूज़, संवाददाता महिमा तिवारी के साथ। आज हम उपस्थित हैं गोल्डन फॉर्चून में। यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं RSS BKS के जिला अध्यक्ष संजय कुमार चतुर्वेदी जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। संसदीय चुनाव हो चुका है और आजमगढ़ के नए सांसद धर्मेंद्र जी चुने जा चुके हैं। आप RSS संघ से हैं, ऐसा क्या हुआ कि यहाँ की दोनों पार्टियाँ बीजेपी की नहीं जीती, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो सभी जगह हमारे जनता के बीच में आवाज़ नहीं जा चुकी। इनका क्या भाजपा ने अपना विकास किया, क्या लोगों को लाभ पहुंचाया, इस संदर्भ में सभी लोगों, किसानों के बीच में, जनता के बीच में बातें नहीं पहुंच पाई। और दूसरा, इसी बीच में एक संविधान का एक उठ गया था कि संविधान संशोधन होगा, संविधान के साथ छेड़छाड़ होगा, जिससे सभी वर्ग के जो SC, ST, पिछड़ी सभी लोग हो गए कि भाई इनको हमें मतदान नहीं करना। दूसरा, हमारे यहाँ के कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर वो जनता के बीच में अपनी बात नहीं बचा पाए, जिसकी वजह से यह चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में, भाजपा के पक्ष में नहीं रहा। तो धर्मेंद्र जी यहाँ के नए सांसद हो चुके हैं, क्या जनता को ये खुश कर पाएंगे और आजमगढ़ में क्या क्या विकास कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो ये समय बताएगा कि वो क्या कर रहे हैं, और जो अपेक्षा सरकार की मंशा है कि विकास हो, वह तो हमें नहीं लगता है कि उतना विकास हो पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना वादा लोग करते हैं नेता लोग, चुनाव परिणाम निकलने के बाद वह वादा अपना भूल जाते हैं और वह इसके बाद वो चले जाएंगे अपना लखनऊ और दिल्ली लखनऊ चले जाएंगे। दिनेश जी पूर्व सांसद रहे और यहाँ पर हमने देखा, और मैं जनता के बीच में भी गई, वो ज़्यादा आजमगढ़ में टाइम दे रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको नहीं लोग चुने? ये मैंने बता दिया ना कि संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की बात में जनता के बीच में चला गया। SC, ST, OBC, BC सभी लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा हो गया और जनता के बीच में बातें समझाई गई और यह चीज़ बीजेपी अपनी बात नहीं समझा पाई, जिससे परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सपा पार्टी की सीटें आई हुई हैं, क्या आप उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल सकेगा, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि युवा लोग परेशान होकर के सपा पार्टी को वोट किए रोजगार के लिए। नहीं तो सपा पार्टी रोजगार यदि यह कहकर की है तो ऐसा संभव नहीं है। यह तो संभव जब है कि कल कारखाने जब वहाँ पर हो, यही तो है कि भ्रम फैला करके मतदान लिया गया और चुनाव परिणाम अपने पक्ष में किया गया। तो ऐसे भ्रमित करके जनता से वोट लिया जाए तो क्या जनता संतुष्ट हो सकती है? जनता जनार्दन होती है, जनता का निर्णय सर्वोपर होता है। यह जनता एक बार देगी और दोबारा यदि उनके साथ व्यवहार और उनके मंशा के अनुरूप नहीं हुआ तो जनता जैसे लाई है उससे ज़्यादा तेज़ी से भगा भी देगी, दूर भी कर देगी। जैसा कि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जाती हूँ और वहाँ पे लोगों ने बोला कि यहाँ का जितना रोडों का विकास हुआ, अब तक तो सपा पार्टी के लोग रहते थे कभी, लेकिन रोडों का विकास कुछ नहीं कर पाए। लेकिन दिनेश जी 1.5 साल से यहाँ पर सांसद रहे और रोडों का विकास उन्होंने करके दिखाया। और धर्मेंद्र जी और क्या क्या विकास आजमगढ़ में कर सकते हैं? देखिए, सांसद का मतलब होता है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना, उसको चुनाव पर पक्ष या विपक्ष उनको ये मतदान दिया है कि नहीं दिया, उसको क्षेत्र का भ्रमण करना है, क्षेत्र का विस्तार उसका जिम्मेदारी होती है। जनता उनको इसीलिए
चुनती है कि हमारे क्षेत्र का हर विकास, हर कमियों को वो दूर करे, चाहे किसी प्रकार की हो, और जनता के बीच में जाकर जनता की जन समस्याओं को सुने। ठीक है, धन्यवाद अध्यक्ष जी। ऐसे ही तरोताज़ा खबरें देखने के लिए आजमगढ़ पब्लिक वॉइस न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अध्यक्ष जी, जैसा कि आरएसएस और बीजेपी पार्टी का क्या सहमति सही ढंग से रिश्ता नहीं चल रहा था, जो बीजेपी को आजमगढ़ से हार का सामना करना पड़ा, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यह तो बीच में अफवाहें हैं, और आरएसएस किसी बीजेपी से नहीं है। आरएसएस का तो देश हित, राष्ट्र हित के लिए उसे सोचना है। हमें बीजेपी से नहीं है कि बीजेपी का हम सपोर्ट, हमें देश हित, राष्ट्र हित के बारे में जो सोचता है उसके प्रति हमारी सहानुभूति रहती है, उसके साथ हम रहते हैं। बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है देश हित, राष्ट्र हित, इसलिए हम उनके साथ सहयोग हम लोग करते हैं। अध्यक्ष जी, राजनीति से थोड़ा हट के मेरा एक क्वेश्चन है। जैसा कि स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बातचीत किया जाए, यहाँ के सीएमओ जो हैं उनका कार्य सही ढंग से चल रहा है कि नहीं? मैं अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ रिपोर्टिंग वहाँ पे गई थी, आम जनता से मैंने बातचीत किया कि जो गरीब जनता है, यानी उनके पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, उसके बाद भी लोग बाहर से दवाएं लिख देते हैं। बताइए, जिसके पास उतने पैसे नहीं है तो वो बाहर से दवाएं कैसे लेंगे? बताइए, मरीज मर जाएगा दवाओं के बिना। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए वो कम है। अभी एक पेशेंट थे सुरेंद्र पांडे, सूबेदार पांडे, उनको भी इस तरीके से कुछ समस्या थी, और दवा उनका आँख का ऑपरेशन हुआ, और वहाँ पर कुछ कर्मचारी ऐसे कहे कि नहीं ऑपरेशन, लेकिन मैंने उनसे वार्ता किया और उन्होंने ऑपरेशन भी करवाया, और बाहर की कुछ दवाएँ थी जिसमें वो 2000 रुपया अपने पॉकेट से दिए। बीच में इसी तरीके से एक और श्रीपत यादव की पत्नी थी, उनका भी दवा का था, उनके पास पैसा नहीं थे। 1000 रुपया तिवारी जी, सीएमओ साहब जो इंद्रमणि तिवारी समय है वर्तमान में जी, उन्होंने अपने पॉकेट से 1000 रुपया दिया। मैंने कहा कि इनका सहयोग करिए आप, तो उन्होंने कहा ठीक है सर। वो दवा उनका 700 की दवा थी, उन्होंने 1000 रुपया अपने पॉकेट से दिया। कई लोगों को मैंने इस तरीके से देखा कि जितनी भी प्रशंसा किया जाए वो बराबर सख्ती के साथ अपने अधिकारियों कर्मचारियों से आते हैं चिकित्सक कि कोई बाहर की दवा ना लिखे, जो कि हमारी सरकार की मंशा है कि बाहर की दवा ना लिखा जाए, और इसका वो अच्छा सा पालन करते हैं। बीच में है कुछ लोगों की कमियां हैं, कुछ लोग कुछ डॉक्टर ऐसे हैं उनका इस तरीके से कमियां हैं कि वो बाहर की दवा लिख देते हैं, कमीशन के चक्कर में दवा लिख देते हैं, जिससे उस कंपनी से होता है। लेकिन इनके संज्ञान में, सीएमओ साहब के संज्ञान में, इंद्रमणि तिवारी जी के संज्ञान में आता है तो वह ऐसा कुछ नहीं करते। वह स्वतः संज्ञान में यदि उनके पहुंच गया तो उसको वह हर तरीके से पेशेंट का, रोगी का मदद करते हैं। और डॉक्टर को सेकंड गार्ड भी कहा है, दूसरा भगवान भी कहा गया है। यदि वो नहीं समझते हैं इस चीज़ को, या इसका प्रायश्चित भी उनको भुगतना पड़ता है। जैसा कि अभी सपा के नेता थे, एक उन्होंने बोला कि भाजपा के समय में महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय हमें बताने की ज़रूरत नहीं। इस समय तो आप लोग देख रहे हो कि सभी लोग सुरक्षित हैं कि नहीं। पहले घर से लोग निकलते थे तो ये नहीं लोग समझ पाते थे कि मैं घर पर सुरक्षित आऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। आज तो सभी लोग, कोई समय नहीं निर्धारित है, रात में, दिन में, जब चाह रहे हैं लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसमें कोई कहीं से समस्या नहीं। दूसरा, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, वह यदि ऐसा कुछ कोई करता है किसी महिला के साथ, उसके लिए भी उन्होंने 1090 का व्यवस्था दिया है, एम्बुलेंस की व्यवस्था दिया है, और वह तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। महिला सशक्तिकरण है। और रही बात उन्होंने जो कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है, तो यह तो उनका मन खुद बताता होगा कि सुरक्षित है कि नहीं। ये कहने की बात नहीं है। आज बाबा जी के बुलडोजर पर जो उन्होंने प्रश्न उठाया, बाबा जी का ये लोग सभी लोग जानते हैं, अपराधी किसी प्रकार का अपराधी है, वह यह समझता है कि मैं ऐसा कोई कार्य करूँगा, कृत्य करूँगा तो बाबा जी का बुलडोजर गरज देगा। तो बाबा जी के बुलडोजर का भय तो बना है। अब बुलडोजर वही गरज रहा है जहाँ गरजने की ज़रूरत है। और दूसरा बात ये तो है, आज हमें इस समय हमारा संघ जिस पर्यावरण पर विशेष ध्यान दे रहा है। मेरी माँ का श्रद्धांजलि था
8 को, उसमें हम लोगों ने एक शपथ लिया है आजमगढ़ में 10,000 वृक्ष लगाने के लिए। जल जीवन जंगल तभी रहेगा जब ये पर्यावरण रहेगा। अध्यक्ष जी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, कितना आपके संघ ने पेड़ लगाया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, 5 तारीख को तो ज़्यादा नहीं, हमने केवल अपना घर पर ही 5-5 के 3-3 की संख्या हम लोग 5 पेड़ लगवाए। और 8 तारीख को हमारे यहाँ बैठक हुई। बैठक में माता जी को, इसी के प्रति हमने अपनी माता जी को भी याद किया, क्योंकि 8 जून को ही मेरी माता जी 8 जून 2014 को स्वर्गवासी हुई थी। तो 8 जून को उनके उपलक्ष्य में पर्यावरण 5 को था, और पर्यावरण को ये जोड़ते हुए दोनों माता की उसी याद करने में पुण्यतिथि के रूप में तो हम लोग उस दिन 10,000 का वृक्ष लगवाने का हमारा संघ परिवार ने निर्णय लिया, जिसमें हमने हर ब्लॉकों को जिम्मेदारी दे दिया। हमारे आजमगढ़ जिले में 22 ब्लॉक हैं, और 22 ब्लॉक में हमने कहा कि अगर आप 500 रुपये पेड़ वृक्ष लगवाएंगे हर ब्लॉक में, तो हमारा 10,000 का जो एक लक्ष्य है, लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। 10 से ऊपर लगे लेकिन कम ना लगे, क्योंकि जल जीवन जमीन जंगल ये तभी सुरक्षित रहेंगे जब आप पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम लोगों का पूरा सभी लोगों का ध्यान है संघ परिवार के पर्यावरण पर ध्यान दें। धन्यवाद।